श्री वीतरागाय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदिकुंदार्यो जैनिधर्मस्तु मंगलम शैर्विमंगले मांगल्यम शैर्विकल्याणिकारिकं प्रिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं वन्दे विद्यासागरम् एकीभावं गतियोमया यः स्वयं कर्मिबन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापि हेतुः। देवाहि देवे खजरट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री वादिराज महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराक्षागर जी महाराज जी की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय का अवसर करेंगे। यहाँ पर आचार्य वादिराज महाराज के द्वारा एक ही भाव स्तोत्र की रचना की गई है। पहले काव्यों में मंगलाचरण के रूप में स्तुति, स्तोता और स्तुति का फल 4 चीज़ें मुख्य होती हैं। स्तुति क्या है, उनका स्वरूप क्या है, यह जानना मुख्य है। स्तुति का अर्थ होता है जिनकी हम स्तुति करने जा रहे हैं। आगम में 4 तरह से कथन करते हैं। स्तुत्य, स्तोता, स्तुति, स्तुति का फल, पूज्य, पूजक, पूजा, पूजा का फल, आराध्य, आराधक, आराधना, आराधना का फल। इसी प्रकार से यहाँ पर है आराध्य कहो चाहे उपास्य कहो, उपास्य उपासना, उपासक और उपासना का फल। आराध्य कहो, उपासक कहो, पूज्य कहो, ये सब क्या है, या स्तुति कहें, ये सब क्या है, एक ही पर्यायवाची नाम है। 18 दोषों से रहित तो होना अनिवार्य है। किसका? स्तुति का। यदि अरहंत भगवान को हम लक्ष्य बना के चलते हैं तो वह अरहंत भगवान हमारे दोषों से क्या हो, रहित हो, वही कौन कहलाते हैं? स्तुति कहलाते हैं। उन्हें स्तुति जो हैं उनकी जो मधुर लालात्यपूर्ण जो शब्द होते हैं, अर्थवान शब्दों के द्वारा जो गुणगान किया जाता है वह कहलाते ही स्तुति। और जो आत्रोध परिणामों से रहित कषाय की मंदता के निर्मल परिणामों से मुझ में जो भी अच्छा कार्य होगा भगवान आपके निमित्त से होगा, ऐसी संवेदना के साथ में जो गुणगान करने वाला होता वो कौन कहलाता है? स्तोता कहलाता है। वो कौन कहलाता है? स्तोता। स्तुति का फल है असंख्यात गुणी कर्मी के निर्जरा होना, पहला फल है। दूसरा फल है शाति से पुण्य की प्राप्ति होना। तीसरा फल है
अशुभ कर्म में निकाचित कर्म निधत्य कर्म का अपकर्षण होना। चौथा फल दिया है पाप प्रकृतियों का पुण्य रूप से संक्रमण हो जाना। ये किसके फल हैं? स्तुति के फल हैं। और अंतिम में फल दिया है स्वर्ग और मोक्ष की क्या होना? प्राप्ति होना। ये किसके फल हैं? स्तुति के क्या हैं? फल है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर भगवान की जो वादिराज महाराज हैं ये न्याय ग्रंथ के प्रकांड विद्वान हैं। इनका प्रमाण निर्णय आदि बहुत क्लिष्ट ग्रंथ है। किनके? वादिराज महाराज के। सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय जो अकलंग देव के ग्रंथ हैं उन पर इन्होंने टीकाएं लिखी हैं। अर्थात 6000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी हुई है इन्होंने सिद्धि विनिश्चय और न्याय विनिश्चय पर। उनके यदि श्लोक बनाए जाए तो कितने बन जाएंगे? 6000 श्लोक बन जाएंगे। ऐसे विद्वान थे। इन विद्वानों ने क्या किया था? परिस्थिति ये थी कि एक धर्मात्मा पर नहीं संपूर्ण मुनि परंपरा पर संकट था कि मुनि महाराज घृण्य तो होते हैं, रोगी होते हैं, अप्रशस्त होते हैं। और उनका नहीं, हमारी दिगंबर साधु तो कैसे होते हैं? सर्वांग सुंदर होते हैं। इसी परिस्थिति में उन्होंने जब निर्मल मन से आदिनाथ भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी तो उन्होंने मात्र एक मुहूर्त में, कितने में? एक मुहूर्त में 48 मिनट में उन्होंने रोग का उपशमन कर लिया। और जो कहते हैं समन्वय भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तो महाराज कैसे थे? कुष्ठ रोगी से कैसे हो गए? वो सर्वांग सुंदर हुए। कैसे हुए वो? नहीं, वो ब्यूटी पार्लर गए थे। नहीं, वो डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर के यहाँ गए थे, है ना? उन्होंने सर्जरी करवा ली थी। फिर कहाँ गए थे वो? श्रीपाल कहाँ गए थे? कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए हॉस्पिटल गए थे। कोई डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर के यहाँ गए थे क्या? कहाँ गए थे? ब्यूटी पार्लर कहाँ गए थे? ये जो है शरीर में जो भी विकृतिता आती है त्रयोग संभाल करके नमस्कार करने का आगम्य विधान है। तीनों योगों से नमस्कार करना चाहिए, जिसमें जिस व्यक्ति का जो योग स्तुति में नमस्कार के समय नहीं लगता है अगले भाव में उसको वही योग विकृत मिलता है। यानी आपने मन योग से गुणगान नहीं किया है तो आपको विक्षिप्त मन मिलेगा। वचन योग से आपने नहीं किया है तो आपको बोलने की शक्ति नहीं मिलेगी। कायोग से नहीं किया है तो आपको अच्छा शरीर नहीं मिलेगा। यानी जो योग हमारा स्तुति में नहीं लगेगा अगले भाव में या उसकी स्थिति अनुभाग यदि कम बंधा है इस भाव में भी वही योग क्या होता है? प्रभावित हुआ करता है। इसलिए तीनों योगों से स्तुति करना चाहिए। कल अपन ने पढ़ा था कि हे भगवान, अपनी उपादान शक्ति से कर्म बंध जो हुआ है वो 4 प्रकार का बंध होता है। एक प्रकृति बंध होता है, एक प्रदेश बंध होता है, एक स्थिति बंध होता है, एक अनुभाग बंध होता है। ये 4 प्रकार के बंध में हमें दुख देने वाला 2 प्रकार का बंध है, स्थिति और अनुभाग। स्थिति और अनुभाग जब भी पड़ता वो किससे पड़ता है? कसाय से पड़ता। किससे पड़ता है? कसाय से। जिसकी जैसी कसाई होगी उसका वैसा स्थिति वैसा क्या होगा? अनुभाग होगा। और स्थिति अनुभाग प्रबल भी है, तीव्र कर्मी का उदय है। यदि उसका मन स्तुति में लगा हुआ है तो कर्म की उदय होते हुए भी कर्म का वेदन नहीं करता। किसका उदय होते हुए भी? कर्म का उदय होते हुए भी कर्म का क्या नहीं करता? वो वेदन नहीं करता, अनुभूति में नहीं आलान देता। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? इसकी बहुत अच्छी व्युत्पत्ति दी है। पुरुष यानी आत्मा। पुरुष यानी क्या होता? आत्मा। अर्थ यानी प्रयोजन।
जिस क्रिया से आत्मा का प्रयोजन सिद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। तो जब हमारा तीव्र कर्म का उदय है उस समय हम कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो? कर्म का प्रयोजन नहीं, किसका? उस समय यदि हम अरहंत आदि की स्मृति में लाते हैं, उनको यदि हम याद करते हैं तो हमारा स्थिति वहाँ कम पड़ जाता है। इसलिए भगवान ये कर्म का बंध जो है हमें भाव भाव में घोर दुख को देता है। दुख किसे? सबसे पहले कर्म किसे कहते हैं? जो जीव को पराधीन करता है उसे कर्म कहते हैं। क्या? जो जीव को पराधीन करता है वह कर्म है। 3 प्रकार के कर्म हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। राग द्वेष कसाय को भाव कर्म कहते हैं। शरीर आदि वाह्य सामग्री को नौ कर्म कहते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। ये तीनों अपनी आत्मा को पराधीन करने वाले हैं। द्रव्य कर्म पराधीन करते हैं, भाव कर्म पराधीन करते हैं और नौ कर्म भी हमें क्या करते हैं? पराधीन करते हैं। फिर दुख किसे कहते हैं? दुख की कई परिभाषाएं आगम में मिलती हैं। शब्द से देखा जाए दुर उसमें उपसर्ग है, खायाने होता है इंद्रिय। जो इंद्रियों को अच्छा ना लगे उसे दुख कहते हैं। जो इंद्रियों को अच्छा ना लगे उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। अशाता वेदनी कर्म की उदय से आत्मा में जो आकुलता रूप परिणाम होते हैं उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। किसके उदय से? असाता वेदनी आदि कर्म की उदय से जो आत्मा में आकुलता रूप परिणाम होते उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। या फिर पाप कर्म के उदय से जो आत्मा में आकुलता रूप परिणाम होते हैं वो क्या कहलाता है? दुख कहलाता है। अब ये दुख जो है 5 प्रकार का आगम में कहा है। सबसे पहला होता है मानसिक दुख। कौन सा दुख? मानसिक। दूसरा होता है शारीरिक दुख। दूसरा कौन सा है? शारीरिक। तीसरा है कर्मोत्पन्न दुख। तीसरा कौन सा है? कर्मोत्पन्न दुख है। चौथा जो है परस्परोदीरित दुख है। कौन सा? परस्परोदीरित दुख है। फिर इसके बाद में 5वें नंबर का जो है सहज दुख है। कौन सा दुख? सहज दुख है, जिसे प्रकृति जन्य कहते हैं, वो सहज दुख कहलाता है। ठंडी में ठंड लगना, गर्मी में गर्मी का क्या होना, एहसास होना, ये सहज दुख कहलाते हैं। इनको कोई टाल नहीं सकता, ये प्रकृति जन्य कहलाते हैं। इनमें से 5 प्रकार के दुखों में से हमारे लिए कौन सा दुख है जो हमें कर्म बंध में कारण बनता है? मानसिक दुख, शारीरिक दुख, या कर्मोत्पन्न दुख, या परस्परोदीरित दुख। इन चारों में देखा जाए या सहज दुख जो है 5, इन सब में देखा जाए सबसे ज्यादा कर्मी का बंध होता है परस्परोदीरित से। किससे? परस्परोदीरित, यानी एक दूसरे के द्वारा जो दुख दिया जाता है उससे सबसे ज्यादा कर्म का बंध अपन करते हैं। कई बार मानसिक पीड़ा हम सहन कर लेते हैं, शारीरिक पीड़ा को भी हम सहन कर लेते हैं, प्रकृति जन्य को सहन कर लेते हैं, कर्मोदय को भी सहन कर लेते हैं, लेकिन परस्परोदीरित हमें इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा करेंगे। उसी समय जो हमें आकुलता होती है वो कौन सा है? नरक में सबसे ज्यादा दुख जो है परस्परोदीरित ज्यादा है। प्रकृति तो है ही वहाँ की, वो सहज, वहाँ का तो स्वभाव है सब कुछ,
लेकिन एक दूसरे के द्वारा अस्त्र शस्त्र बन करके जो दुख दिया जाता है या असुर कुमार आदि के द्वारा जो दिया जाता है वो सब किस में आता है? सब परस्परोदीरित में ही आता है, दूसरों के द्वारा जो क्या है दिया जाता है। इसको हमें कैसे बचें? ये दुख हमारे लिए भावों में साथ में जाता है, जिसका निवारण करना बहुत कठिन है। लेकिन हे भगवान, आपकी भक्ति ऐसी समर्थ है कि संपूर्ण दुखों को क्या कर देती है? दूर कर देती है। कौन? आपकी भक्ति जो है वो संपूर्ण दुखों को जीतने में क्या है? समर्थ है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? इसलिए है, जब हमारा उपयोग अरहंत भगवान में लग जाता है, शरीर आदि से सबसे उपयोग हमारा क्या हट जाता है, तब हमारी एकाग्रता आती है। उस एकाग्रता से जो हम पुण्य का संचय करते हैं, उस पुण्य के संचय से स्थिति अनुभाग कम होता है। समोसरण में अर्थात अरहंत या जिन बिंब के समक्ष पहुंचने से सबसे पहले दिया गया है कि जिनालय में या समोसरण में असाता वेदनी की उदीर्णा नहीं हो पाती। किसकी? यदि कदाचित उदीर्णा हो जाए तो तत्काल साता में परिवर्तित होती है। कहाँ? जिनबिंब के सामने समोसरण इस समय नहीं है, अपन जिनालय में भी बैठ जाएं भगवान के समक्ष, यदि उस समय असाता का उदय आया है लेकिन उदीर्णा का निमित्त मिल गया कोई, तो उदीर्णा जैसी होगी, लेकिन हमारे मन में अरे भगवान के सामने बैठे हैं, उसी समय वो असाता किस में परिवर्तित हो जाएगी? किस में परिवर्तित होती है? साता में क्या होती है? परिवर्तित होती है। इसीलिए उपयोग बदल जाने से और पुण्य प्रकृतियों में वृद्धि हो जाने से और भगवान के आभा मंडल में आ जाने से क्या होता है? ये संक्रमण भी होता है, अपकर्षण भी होता है। जो कर्म तीव्र दुख देने वाला है, जो दुख हलाहल जैसा या विष जैसा या कांजी जैसा है, वो नीम जैसा रह जाएगा। क्या रह जाएगा वो? यानी अशुभ एकदम से क्या हो जाएगा? यानी नीम कम कड़वी होती, सहन करने योग्य होती है, हम उतना सहन करके क्या हो जाएंगे? किसके प्रभाव से? ये स्तुति का क्या होता है? प्रभाव हुआ करता है। इसलिए अपने लिए निरंतर अपने उपयोगों को कहाँ लगाना चाहिए? आपसे हम पूछें उपयोग के विषय में। 3 दिन पहले आप लोगों ने जो भोजन किया था, क्या क्रम से बता सकते हो आप हमारे लिए कि 3 दिन पहले आपने क्या क्या कितनी मात्रा में खाया था? बहुत समय लगेगा सोचने में, समझने में, लेकिन 1 साल पहले या 10 साल पहले किसने क्या कहा था, वो आपको अभी भी क्या है कि नहीं? अब हम आपसे पूछें, जो अनाज भोजन पानी हमारे शरीर वृद्धि में, आयु की वृद्धि में, स्वस्थता आदि में अनुकूल है, हमें उसकी स्मृति नहीं है, जो निरंतर हमारे लिए आश्रय कराने वाला है, बंद कराने वाला है, हमारा उपयोग अभी तक वहां लगा हुआ है। आपको लगा कि नहीं लगा? जो अशुभ व्यवहार हमें आज भी स्मृति में, उससे आप पुण्य का बंद कर रहे हैं कि पाप का बंद कर रहे? क्या कर रहे? तो आपका उपयोग कहाँ होना चाहिए? आचार्य श्री जी ने वीणा वारा में 2005 में आत्मानुशासन की वाचना की हुई थी। तब उन्होंने उपयोग के विषय में एक बहुत मार्मिक शब्द कहा था कि हम जिन जिन बिंब को रोज देखते हैं, आंख की पलक बंद करते हुए हमें वह बिंब नजर नहीं आता।
जिन प्रतिमा के हम दर्शन रोज कर रहे हैं, और जैसी हम आंख बंद करें और हमें वह प्रतिमा वेदी सबको झलक जाए, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और जो साल 6 महीने पिक्चर देखी है, कोई नाम भर ले ले, वो तत्काल क्या जाती है? वो तत्काल स्मृति में आती कि नहीं आती है? क्यों? शुद्ध परिजिदान भूया सर्वस्वी काम भोग वंद कहा, ये तस्वलंभो नवरी सुलहो विहत्तश्य। कुंदकुंजी दे रहे हैं कि पंचेंद्री विषय भोग की बंद की जो कथाएं हैं वो सुनी हैं, परिचय में है, अनुभव में है, इसलिए वो तत्काल हमें क्या है आते हैं। नवरी सुलहो अर्थ एकत विभक्त रूप जो शुद्ध आत्मा की चर्चा है वो क्या है? सुनी नहीं है, परिचय में नहीं, अनुभव में नहीं है, वो सुलभ भी नहीं है। इसीलिए अपना उपयोग वहाँ लगाना चाहिए जहाँ हमारे लिए शुभ कर्म का क्या हो? आश्रव हो। किसका हो? शुभ कर्म का क्या हो? आश्रव हो। पूरा का पूरा खेल जिनागम में उपयोग का है। किसका है? उपयोग का है। मिथ्या दृष्टि भी कौन? मिथ्या दृष्टि भी मंद कसाय से परम सुख लेशा के प्रभाव से दिगंबर भेष को धारण करके नवमे ग्रेवेक तक पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? और एक सम्यक दृष्टि देश व्रति एलक क्षुल्लक नृतिचार चर्या का पालन करता हुआ भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। कौन? कौन? सम्यक दृष्टि है, देश व्रति है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, और निरतिचार व्रतों का पालन कर रहा है, संलेखना पूर्वक मरण कर रहा है, तब भी कहा नहीं जा सकता वो। और एक मुनि महाराज निर्गुण मुद्रा धारण किए हैं, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन परिणामों की विशुद्धि और निर्मलता से कषाय की मंदता से कहा जा रहे हैं। अब महत्व किसका है? अब महत्व किसका ये बताओ। सम्यक दर्शन पूर्वक देश व्रतों का महत्व है या मंद कसाय के साथ में सकल चारित्र का महत्व है? देखो, हम कितनी भी विशुद्धि से चर्या का पालन कर लें 16वें स्वर्ग से ऊपर, और वो मुनि महाराज किसका महत्व है यहाँ? सकल चारित्र का। किसका? सकल चारित्र का। मंद कसाई के साथ में सकल चारित्र को धारण करने से इतनी विशुद्धि बढ़ती कि वो कहाँ जाते हैं? ग्रैवेक तक चले जाते हैं, और वहां जा करके उनको निमित्त मिल जाता है। वहाँ अकृत्रिम जिन बिंब मिलते हैं, वहाँ नियम से तत्व चर्चा होती है, और वहां पहुंच करके वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ करके मुनि बन के कहाँ जा सकते हैं? मोक्ष भी जा सकते हैं। इसलिए कभी भी चारित्र की अवहेलना नहीं करना चाहिए। कल हमने आपको बताया था 3 से सम्यक दर्शन हो कोई गारंटी नहीं है। देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय और इन 3 से। लेकिन संयम से गारंटी है, तप से भी क्या है? गारंटी है, दान से भी गारंटी है। किससे? अभी वहां पर थे हम, आना नहीं, क्या नाम वो, विषय बसई में, बसई में कुछ लोग आए थे, यहीं थे, मुंबई के ही थे वो, बोरीवली और अंधेरी वगैरह के थे। ऐसी चर्चा आई थी कि महाराज जी ऐसा क्यों? प्रश्न उन्होंने किया कि दान का इतना महत्व आपने बताया है कि सबसे अंत में रखा दुर्लभ है। तो सबसे पहले हमने कहा जितने भी पंच आश्चर्य सिर्फ आहार चर्या के समय होते हैं, कभी नहीं होती तीर्थंकरों के। कब होते हैं? आहार के समय जैसे ही पलगाहन होता है उसी समय क्या होते हैं? और कोई क्रिया में हुई है क्या ये बताओ?
सामयिक में हुई क्या? वो सामयिक तो करते हैं कौन? मुनि अवस्था में 6 महीने का उसे तब से भी बैठे रहे आदिनाथ भगवान, उस समय हुई क्या पंचाश्चर्य? नहीं हुए। सब कब हुई? आहार के समय होते हैं। एक दूसरा, चंदन वाला ने जिस अवस्था में आहार दान कराया था, उस आहार प्रक्रिया को देख करके सुभद्रा सेठानी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। किसको? जिस सेठानी ने चंदन वाला के प्रति दुर्व्यवहार किया था, और जब उसके द्वारा पड़गाहन की प्रक्रिया को देखा, और वही आकर के जब चंदन वाले से उसने क्या मांगी? क्षमा याचना की। लेकिन चंदन वाला ने उल्टा कहा, नहीं माँ, आपने बहुत अच्छा किया, यदि काश आप ऐसा नहीं करते तो हमें ये सौभाग्य भी कैसे मिलता। तो इससे दो चीजें होती हैं। जहां सम्यक दर्शन है, वो बुराई को नहीं अच्छाई को देखता है। बुराई में भी क्या देखता है? अच्छाई देखता। किसके कारण से? क्या होने से? सम्यक दृष्टि। चंदन वाला सम्यक दृष्टि थी, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी उसने अपने कर्तव्य को भूला नहीं था। क्योंकि धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक में भक्ति की परिभाषाएं दी हैं। भक्ति किसे कहते हैं? तो बहुत 4 परिभाषाएं उन्होंने दी हैं, जिसमें सबसे अच्छी परिभाषा हमें उसमें दी है, कर्तव्येषु निष्ठा भक्ति। कर्तव्यों के प्रति जो निष्ठा होती उसका नाम क्या है? भक्ति है। दूसरी परिभाषा दी है गुणेषु अनुरागा भक्ति। गुणों में अनुराग होना सो क्या है? भक्ति है। तीसरी परिभाषा दी है जो जो भगवान ने छोड़ा है उसमें वैराग, और जो जो भगवान ने अपनाया है उसमें राग होना, वो भी क्या है? भक्ति है। ये जब परिभाषाएं जब हमने पढ़ी उसमें से, और जब उनको देखा, तो हमें सबसे अच्छी परिभाषा लगी कर्तव्येषु निष्ठा। जहां कर्तव्यों में निष्ठा है उसका नाम क्या है? तो चंदन वाला की निष्ठा किसमें थी? अपने आवश्यकों में। 6 आवश्यकों के प्रति इतनी प्रगाढ़ निष्ठा है, वो स्थिति और परिस्थिति दोनों को भूल गई, और उसने उस अवस्था में भी क्या किया? पलगाहन कर लिया। अब उसकी निष्ठा इतनी फलित हुई कि इस समय तीर्थंकर का जैसे मुनि का पलगाहन होता है, पंचाश्चर्य हो जाने से सब कुछ बदल जाता है, अच्छे से आहार होते हैं। उस प्रक्रिया को देख करके सेठानी के भाव बदले। उसके क्या भाव थे? दुर्भाव थे। कभी समय रहेगा हम आपको बताएंगे। 9 भाव पहले का बैर है। किनका? सेठानी का और इनका चंदन वाला का, चूड़ांत वाला है। ये ननंद भौजाई है, ये पूर्वी की। 9 भाव से इनका क्या चल रहा है ये। लेकिन एक मुनि महाराज के माता हर चर्या को देख करके जिसके संकलित परिणाम है, उसके क्या हो गए? परिणाम किस में बदल गए? विशुद्धि में बदले। तभी तो वो उसे क्षमा याचना करने गई। किसका प्रभाव था ये? यदि काश वो कर्तव्य में निष्ठावान नहीं होती तो क्या उसका मन बदलता? किसका? वो निधत निकाचित कर्मी क्या कम होता क्या? नहीं महाराज, आहार दान आदि में क्या रखा है? सबसे अच्छा स्वाध्याय है महाराज। 3 घंटा ये में बर्बाद करो, इससे अच्छा तो ये ग्रंथ पढ़ लो। हम तो 10-20 पेज पढ़ लें 3 घंटा में, क्लास पढ़ लें। आहार आदि में हमारी रुचि नहीं है। कौन कहते हैं? आप लोग। आप लोग कहते हो। आप लोगों की ये परिणतियां हैं। लेकिन जब हम इन घटनाओं पर विचार करते हैं तो सामने वाले की कसाई का जो परिवर्तन हुआ किससे हुआ? किससे हुआ बताओ? तो इतनी विशुद्धि किसे? कर्तव्येषु निष्ठा। ये अपनी क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। जहाँ कर्तव्यों में निष्ठा होगी वहाँ नियम से अतिशय होते हैं और
चमत्कार भी होते हैं, अर्थात अपनी कषाय सामने वाले भी कम होती है। सम्यक दर्शन की क्या होती है? उत्पत्ति हुआ करती है, मैत्री भाव प्रकट हो जाता। कौन सा भाव? मैत्री भाव क्या होता है? प्रकट हो जाया करता है। इसलिए अपन सबको इन दुखों से बचने के लिए अपने उपयोग को अशुभ से हटा करके कहाँ लगाना चाहिए? शुभ में लगाना चाहिए। जब जब उपयोग शुभ में लगेगा, शुभ कर्म का आश्रम होगा, पाप प्रकृतियों का अपकर्षण होगा, और सजाती हैं तो उनमें संकरण भी हो जाता है। पाप प्रकृति पुण्य में क्या होती है? असाता साता में क्या होती है? परिवर्तित हो जाया करती है। अयस यश में हो जाता है, सुभग दुर्भग जो है वो सुभग में परिवर्तित हो जाता है। सारी की सारी सजाती प्रकृति पाप से किस में होती हैं? पुण्य में संक्रमित हो जाया करती हैं। इसलिए स्तुति के साथ साथ में कर्तव्यों का भी क्या रखना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। तो दान इसलिए दुर्लभ है। तो वहाँ सम्यक दर्शन भी हुआ, असंख्यात गुणी कर्मी की निर्जरा भी हुई, असाता साता में भी क्या है? बदली है, और उसके भीतर वैराग्य के भाव भी उत्पन्न हुए हैं। तभी तो उसने जाके क्या ले ली? आर्य का दीक्षा ली। किन्होंने? चंदन वाला ने भी ली और सेठानी ने भी क्या करी? आर्य का दीक्षा ली। उनका जीवन क्या हुआ? बदल गया। इसलिए मात्र हाथ जोड़ के गुणगान करने का नाम भक्ति, कर्तव्यों में निष्ठा होना भी क्या है? और जो जो भगवान ने अपनाया है उसमें क्या होना? राग होना। और जो जो छोड़ा है उसमें क्या होना? वैराग होना। ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? भक्ति। प्रार्थना और याचना में यही अंतर है। जो जो भगवान ने स्वीकारा है वह हमें चाहिए, ऐसी भावना रखना प्रार्थना है। जो जो भगवान ने छोड़ा है वो हमें चाहिए, उसका नाम याचना है। उसका नाम क्या है? जो जो भगवान ने छोड़ा वो हमें चाहिए, सो वो क्या है? याचना। लेकिन जो जो भगवान ने अपनाया है वो वही मुझे भी चाहिए, उसका नाम क्या कहलाता है? प्रार्थना कहलाता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना? मंदिर में किसी ले आते? याचना करने की, प्रार्थना करने। इसलिए इन दुखों से बचने के लिए शेष उपाय और आपको बताएंगे कि दुखों को हम कैसे जीतें। उसके लिए आगे पढ़ते हैं। ज्योति रूपम दुरेति निवह ध्वांत विद्वंश हेतुम त्वामेवाहुर जिनवर चिरम तत्विद्या वियोक्तः चेतो वासे भवसि च ममश फार्मुद्भासमानस तस्मिन्नमः कथिमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे ज्योतिरूपं दुरितिनिवः त्वान्त विद्वंश हेतुं त्वामेवाहुर्जिनिवर्चिरं तत्विद्या वियोक्तः चेतो वासे भवसि च मम फार्मोद्भासमानस् तस्मिन्नमः कथिमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे सद्ज्ञानी गणधर आदि से सदा काल प्रभु अर्चित हो पापित मेरे को हरने वाले प्रखर पुंज तुम दिन करे हो पाप रूप तम टिकेगा कैसे उत्तर में हो जब जुगल चरण
मन मंदिर आलोकित होता, किया आपका नाम वरण। अब यहाँ दे रहे हैं बहुत अच्छी पहली मंगलाचरण के बाद में दूसरा भी मंगलाचरण के रूप में है। जिनवर हे जिनेन्द्र भगवान, जिनके साथ में वर प्रत्यय जोड़ा गया है श्रेष्ठ अर्थ में, क्योंकि तीर्थंकर सामान्य केवली आदि में 7 प्रकार के केवलियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं तीर्थंकर केवली। कौन होते हैं? देखो, 7 को केवल ज्ञान, चारों चतुष्टय एक से हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। अंतर इतने इनका तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्मिक का उदय है। किनका? इनका। शेष ने बांधी नहीं से उनका उदय नहीं है, तीर्थ इन्हीं से चलेगा। इसलिए तीर्थंकरों को जिनवर कहा जाता है, अरहंतों को जिनवर नहीं कहते। किनको कहते हैं? तीर्थंकरों, क्योंकि जिनों में ये क्या हैं? श्रेष्ठ हैं, तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हैं। इसलिए हे जिनवर, हे अरहंत भगवान, जिनेन्द्र भगवान, तत्व विद्या अभियुक्ता, तत्व के जानने वाले और विद्या से अभियुक्त यानी गणधर आदि, तत्वज्ञानी और गणधर आदि जो भी हैं, गणधर आदि से लेना अंग पूर्व तक के ज्ञाता। कौन से? अंग पूर्व तक के क्या हैं? जो ज्ञाता हैं वो सभी चिरम हमेशा से त्वाम यो आपको ही दुरितो यानी पाप, निवह यानी समोह, ध्वांत यानी अंधकार, विध्वंस यानी नष्ट करने में हेतु यानी कारण। पाप समूह रूपी अंधकार को नष्ट करने में कारणभूत ज्योति रूपम केवल ज्ञान रूपी ज्योति स्वरूप आहु कहते हैं। चे और आप मम मेरे चेतोवासे मन रूपी मंदिर में स्फारम स्पष्ट रूप से उद्भासमान प्रकाशित भवशी हो रहे हो। तस्मिन उस मन मंदिर में वस्तुतः निश्चित ही अहंस तमः पाप रूपी तमह अंधकार वस्तुम निवास करने में कथम कैसे या किसके समान या किस तरह इष्टे समर्थ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर वादिराज महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, तत्व को जानने वाले गणधर परमेष्टि और अंग पूर्वी के जितने भी ज्ञाता मुनि महाराज आदि हैं, सभी ज्ञानी साधुओं ने हमेशा से आपको ही पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने में क्या माना है? समर्थ माना है। किसको? किसको माना है? मात्र केवल ज्ञान स्वरूप अरहंत परमेष्टि आपको ही माना है। और ऐसे भगवान जिसके हृदय में क्या हो? विराजमान हो। उस व्यक्ति के लिए ऐसा कौन सा पाप रूपी अंधकार है जो उसको क्या कर सके? सता सके या भटका सके? कोई भी भटका नहीं सकता। क्यों? उसके हृदय में आप क्या हैं? विराजमान है। शायद इसके तो है मयूर सैलेल गड़बड़ हो रहे हैं, आवाज डिस्टर्ब हो रही। तो यहाँ देखो 3 तरह की विनय होती है। एक प्रत्यक्ष विनय होती है, एक परोक्ष विनय होती है, 2 तरह से। तीसरी उपचार विनय होती है। कौन सी होती है? उपचार विनय होती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र्य विनय, तप विनय और उपचार विनय ऐसे भी क्या किए गए हैं? भेद किए हैं आचार्य भगवंतों ने। तत्व सूत्र में विनय के भेद किए गए हैं। अब इनमें से एक बार की बात, बहुत जल्दी आपको ये बात समझ में आएगी, इसका पूरा सार आपको समझ में आएगा। हमारे साथ में पढ़ने वाली एक बालिका थी, जैनेतर थी, वो कर्णावत थी, और हम लोगों के पारिवारिक संबंध अच्छे थे क्योंकि पड़ोस में रहते थे। उनके पिताजी से हम लोग पढ़े थे क्योंकि वो हेड मास्टर थे। 5वीं 6वीं उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया था। वो बेटी पढ़ लिख कर के कलेक्टर बन गई और हम इस मार्ग में आ गए।
लगभग हम लोगों का 25 वर्ष से कोई संपर्क नहीं था, ना कोई जानते थे। उसको भी मालूम था कि हमारे साथ पढ़ने वाले क्या बन गए हैं, जैन साधु हैं, और हमें भी ज्ञात था कि वो क्या बन गई है, कलेक्टर। मंडी बामोरा मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर हम थे। वहाँ पर किसी का एक घटना घटी थी, तो उसमें वो आई थी। वहाँ पर हम हर चरिया को जा रहे थे और उसने देख लिया, थाने में वो थी वहाँ पर। उसने देखा और देख करके उसने वहाँ के लोगों से और समाज के लोगों से पता किया कि ये महाराज कहाँ के हैं, कौन है। और जब उन लोगों ने उन्हें बता दिया तो हमारी दृष्टि भी गई, तो हमारी दृष्टि में तो पहचान में आ गई। तो हमने उनसे पूछा क्यों, कौन है? कहने लगे शशि कर्णावत है। हमने कहा पता करना, हो सकता जे उस गांव की हो गई। अब इतनी चर्चा हमने करके सामयिक पर बैठ गए। सामयिक के बाद में हम 1:30 बजे से वहाँ क्लास लेते थे, तो उसी समय क्लास चालू हुई, 1:45 लगभग वो आई थी। आए, हाथ जोड़ करके बैठ गई और हाथ जोड़ करके उसने नमस्कार किया। और नमस्कार करने के बाद में जब उससे हमारी चर्चा हुई और परिचय के विषय में हमने उससे क्या है पूछा, तब उसने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आप तो पहचान गए, हमें पहचानने में देर लगी। जब हमने परिचय लिया, हम इतना तो मालूम था कि हमारे साथ में वाले क्या बन गए हैं, पिताजी कहते थे कि वो जैन साधु बन गए, महाराज बन गए हैं। इसलिए हमने पता किया कि वहीं देवरी के हैं और ये हैं, इसलिए हमने यहाँ आपके पास आए हैं। तब उसने एक प्रश्न किया हमसे। सब लोग बैठे थे, करीब 100-125 लोग होंगे। सबके बीच उसने प्रश्न किया कि महाराज, आप कमरे में अकेले बैठे हैं, कर्मी का तीव्र उदय है और पाप करने की सामग्री सारी आपके पास रखी हुई है। उदाहरण के लिए कहने लगी, आपका उपवास है और आपके कमरे में वहाँ पर कमंडल में पानी है, कई लोग ड्राई फ्रूट चला के गए हैं, नारियल चला के गए हैं, चावल आदि भी चला गए, सारी चीज़ें आपके पास में है। उस समय तीव्र कर्मी का उदय, सारी सामग्री और कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे समय में आप कर्म से कैसे बचते होंगे। और उसने कहा, ऐसे समय में कोई जवान लड़की और वह भी आधे वस्त्रों में आपके सामने आ जाए, तो क्या आप अपने परिणामों को निर्मल कैसे रखते होंगे। ये प्रश्न जब उसने किया, बहुत मार्मिक प्रश्न था। तत्काल हमने उससे कहा, हमने कहा बहन, हम 4 टेस्ट अपने जीवन में करते हैं। आपको हम यह विनय की बात बता रहे हैं कि हे भगवान, आपको ही तत्व ज्ञानियों ने पाप कर्म के समूह से बचने के लिए, नाश करने के आपको ही सशक्त क्यों माना, क्या कारण है। इसका समाधान इस घटना से हम दे रहे हैं। तो मुझसे कहा कि बहन, हमारे लिए दृढ़ श्रद्धान है, हमारे भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है और उनके दर्शन में सब कुछ क्या है, दिख रहा है। ऐसा लोक का कोई भी प्रदेश नहीं है जो उनके ज्ञान दर्शन का विषय न बन रहा। और आपके अनुसार ईश्वर कण कण में विद्यमान है। कहाँ? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर ना हो। तो हमें भगवान के ज्ञान में कैसे झलकना, किसके ज्ञान में? भगवान के ज्ञान में हमें कैसे झलकना। हमें भगवान देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कौन? भगवान के ज्ञान दर्शन में झलकेंगे तो क्या सोचेंगे, वो क्या देखेंगे। जब ये कहा, और ईश्वर सर्वत्र देख रहा है। अब कहाँ एकांत है बताओ। क्या अब आपसे हम पूछें, जितना श्रद्धान हमें है अरहंत भगवान पे, इतना श्रद्धान आपको है क्या? फिर कैसे कहते कि हम समय दृष्टि है? हमें तो देव साधु पूर्व श्रद्धान है महाराज। और एकांत मिला और अपन क्या करते हैं, पाप में प्रवृत्ति कर लेते नहीं कर लेते। तब हमने कहा, तीव्र कर्मी का उदय पाप की संपूर्ण सामग्री हमें बचाती है केवल ज्ञान पर श्रद्धान होने से। किस पर?
केवल ज्ञान केवल दर्शन पर हमें श्रद्धा है कि भगवान के ज्ञान दर्शन में हमें कैसे झलकना है। और यदि हम झलक गए और उस समय भगवान की वाणी खिरी तो यही आएगा, पंचम काल के एलक ऐसे होते हैं। सीधा चल के उदाहरण में आएगा कि भारत क्षेत्र के गुजरात महाराष्ट्र प्रांत के बंबई में फलानी कॉलोनी में एक एलक महाराज है, उनका ये नाम है, और देखो सामायिक में ऐसा कार्य कर रहे हैं। ज्ञान में तो झलक रहा है, जब मायाचार को उदाहरण देना होगा तो क्या करेंगे वो, उनकी वाणी में सब कुछ आ जाएगा। तो ये हम श्रद्धान है कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, देख रहे और जान रहे हैं। इसलिए हम अकेले में भी पाप कर्म कितना भी तीव्र हृदय हो, आप उस समय भगवान को याद करके देखो, एक बार प्रयास करना, आप आपका कर्म क्या हो जाएगा, शमन हो। तत्काल हमने कहा दूसरा, हम अपने गुरु को प्रति समय याद रखते हैं। हमारे जीवन में हर क्षण ये होता है, काश मेरे गुरु मेरे साथ इस समय बैठे होते तो मुझसे क्या कहते। कौन? महाराज जी यदि हमारे पास में इस समय बैठे होते, इस समय हमारी ये प्रवृत्ति देख करके हमसे क्या कहते। कर्म का तीव्र हृदय है, सारी अनुकूलताएं भी हैं और महाराज सामने बैठे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? हमने कहा हम गुरु को हर पल याद रखते। फिर विदेही क्षेत्र में जो अवधि ज्ञानी महाराज है, जो मनहे पर ये ज्ञानी महाराज हैं, विदेही क्षेत्र के जो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं, जब वो स्वाध्याय कराएंगे, लोगों को प्रवचन कराएंगे, जब क्रोध मान माया लोभ का कोई प्रसंग आएगा तो मायाचार को समझाएंगे, तो क्या कहेंगे वो? कहाँ को उदाहरण देंगे वो? अच्छे उदाहरण देके दे देंगे, देखो भेष धारण करके भी ऐसे कार्य ये माया कहलाती है। ये सब कुछ वो क्या करेंगे, मतलब उनके ज्ञान में हम कैसे झलके। देखो एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज क्षुल्लक जी के बार बार पूछने पर श्राविका को तो कह रहे हैं रेवती रानी को आशीर्वाद कह देना, लेकिन ज्ञानी मुनि महाराज को नमोस्तु नहीं कह रहे। मतलब उनकी अवधि ज्ञान में श्रावक भी झलक रही है, श्राविका भी झलक रही है, और महाराज तो श्राविका में सम्यक दर्शन है, कर्तव्यों में निष्ठा है, इसलिए वो झलक रही, इसलिए इसको आशीर्वाद। और हमने कहा हम जब ये कार्य करेंगे, विदेश चित्त के बैठे मुनि महाराज हमें कैसे रूप में जानेंगे, किस रूप में जानेंगे। फिर हमारे महाराज हमारे साथ बैठे हैं तो हमसे क्या कहेंगे, उस समय हमें याद करते हैं तो पाप समूह क्या हो जाता है, दूर होता है। फिर हमने कहा तीसरा टेस्ट हम करते हैं, काश मेरी माँ मेरे साथ होती इस समय, या मेरे पिता इस समय यहाँ बैठे होते तो हमारी इस क्रिया को देख के क्या कहते। कौन? काश मेरी माँ या मेरे पिता इस समय होते, इस समय में इस क्रिया को देख के क्या कहते। और हमने कहा चौथा हम टेस्ट करते हैं हमारे सहधर्मी जनों का, जो हमारे सुबह से लेकर के निरंतर चिंतन करते हैं, मेहनत करते, पुरुषार्थ करते हैं कि हमारे महाराज हैं, हमें इनको अच्छे से आहार कराना है, हर चीज का ध्यान रखते हैं, सारे विकल्पों को छोड़ करके हम लोग सेवा में तत्पर रहते हैं। और इस अवस्था में हमें देखेंगे तो उनके मन पर क्या बीतेगा। आप लोग आयतन हैं धर्म के, क्या हैं? धर्म के आयतन है। हम आपको जब स्मृति में लाते उस समय, तो उस समय भी पाप करने का मन नहीं होता। इसलिए यहाँ कहा गया है तुम ये वाहो, हे भगवान आपको ही तत्व ज्ञानी क्या कहते हैं, दुरित निवह विध्वंस है, तो पाप का नाश करने में आपको ही कारण कहा है। क्यों कहा है? इनके प्रति श्रद्धान होने से जब परोक्ष बने हमारी होती है, उस समय पाप करने का मन नहीं होता। मान लो हम ही बैठे आपके सामने और आपका तीव्र कर्मी का उदय है, तो क्या आप हमारे सामने बैठ के पाप कर सकते हो? क्या जिनालय में जिनबिंबी के सामने बैठ के आप पाप कर सकते हो? क्या ये बताओ, कर सकते क्या? आप अपने माता पिता के सामने बैठ करके कर सकते हो क्या? यह समाज के जो श्रेष्ठी जन हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, जिनको हम धर्मात्मा मानते, क्या उनके सामने हम पाप कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। तो फिर ये सही है कि गलत है?
सही है कि गलत है ये बताओ है? तो क्या आपकी इतनी श्रद्धा है पांचों परमेष्टियों पर? फिर ये कहवा जाता कोई नहीं देख रहा, फिर ये क्यों आता अपने मन में? कोई नहीं देख रहा इतना कहने से केवल ज्ञान का अवर्णवाद होता है। किसका अवर्णवाद है ये? कोई नहीं देख रहा इतना कहने से केवली का वर्णवाद है। उस समय दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता। किसका? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बन सकता है क्या सोचने से? कोई नहीं देख रहा। इसलिए हे भगवान आपको ही यहाँ पर क्या किया गया है? हेतु हमारे आचार्यों ने कहा है कि हे भगवान आपके प्रति दृढ़ श्रद्धा होने से, आपके प्रति विनय होने से, आपके प्रति बहुमान होने से कभी पाप कार्य होता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने आपको ही पाप समूह का नाश करने में क्या है? हेतु यानी कारण आपको माना है। और आप जब हमारे हृदय में विराजमान है तब उसको जब हमने 4 चीजें बतलाई उसकी आंखों में आंसू आए और आंसू आते हुए कहने लगे हमें मालूम है आपकी मर्यादा है, हम आपके चरण तो नहीं छू सकते हैं, लेकिन जब हम बैठे थे उसने वहाँ की रजली माथे पर लगाई। कहने लगे आज हमें ये ज्ञात हो गया कि बड़ों के प्रति बहुमान रखने से भी का पाप कार्य से क्या है? बच जाते हैं। किससे? बड़ों के प्रति बहुमान रखने से भी पाप कार्य से क्या है? बच जाते हैं। आपने कहा कि हमारे धर्म ईश्वर सर्वत्र है और हम ईश्वर को हर समय ध्यान रखेंगे तो हमसे भी कभी पाप नहीं होंगे। इसलिए अपन को भी ये श्रद्धान होना चाहिए। आप अपने बच्चों को कभी शिक्षा देते हो? जब बाहर बच्चे जाते हैं हमारे संपर्क में, जो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, हम उनको 2 ही बातें कहते हैं कि तुम जा रहे हो पढ़ो लिखो कोई दिक्कत नहीं है। हर समय 2 चीजों को याद रखना, अपने माता पिता को हर समय महसूस करना और अपने गुरु को हर पल महसूस करना। जब जब विपरीत आए महाराज देखेंगे तो या माँ पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे? उन्हें किस लिए मुझे भेजा है? यदि ये 2 श्रद्धान उन पे अच्छे आपने बना दिए, आपका बेटा और बेटी कभी भटक नहीं सकता है। अकेले में आप भी नहीं भटकोगे क्योंकि यदि आप में भी इनके प्रति क्या है? श्रद्धान है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने, यहाँ पर वादिराज महाराज ने भगवान को क्या किया है? पाप कार्य का नाश करने में कारण माना है। ओम ह्रीम पाप समूह नाशक केवल ज्ञान ज्योति लाभाय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि ति स्वाहा। समय का ध्यान रखें, 3:15 बजे अपना टाइम है ताकि हम आपको 4:15 पर छोड़ दें, है ना? इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखते हुए व्यवस्था देखो। स्वाध्याय करना है, लाभ लेना है तो व्यवस्थाएं आप लोगों को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कल अपने 8 अंगों को समझा था। उन 8 अंगों में आपको बताया था विनयाचार क्या है, बहुमानाचार क्या, अनन्यवाचार आदि क्या है। 8 अंगों को समझा था, उसी के अनुसार अपन को लाभ लेना चाहिए। और आपने ये लाभ ले लिया, ये शिक्षाएं आपने पाली तो ये आध्यात्मिक की ओर भी ले जाती हैं और हमारे दैनिक व्यवहार से जो पाप कर्म बंध रहा है उससे भी हमें क्या करती हैं? बचाती हैं। इनका कितना महत्व है, इतने बड़े बड़े आचार्यों ने क्यों स्तुतियाँ लिखी हैं, उनको अपन आगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओम बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशौख्य सिद्धि चिंतामणि में चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिन्वणी माता की जय।